देखिए क्लास 10 की एक्सरसाइज 12.3 का जो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है इन फिगर एक फिगर है हमारे पास ए बी एंड सी डी आर टू डायामीटर्स ऑफ द सर्कल। जो ए बी है और जो सी डी है वो इस बड़े वाले सर्कल के दो डायामीटर्स हैं, ठीक है, ए बी और सी डी विद सेंटर ओ, जिसका सेंटर क्या है, ओ है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और दोनों डायमीटर जो है एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं, इन 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। इसका मतलब ये जो है ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ये सारे के सारे 90 डिग्री एंगल के हैं टू ईच अदर, एंड ओ डी इज द डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्किल, और एक यहाँ पर एक छोटा सर्कल है उसका जो डायमीटर है वो क्या है, ओ डी है। इफ ओ ए इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, जो ओ ए है ये यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो हमें यहाँ पर जो शेडेड रीजन है उसका एरिया निकालना है, यानी कि जो शेडेड एरिया है उसको हमें फाइंड करना है। तो अगर हम देखते हैं तो एक शेडेड एरिया तो ये है, ये पूरा सर्कल छोटा वाला, और ये दो सेगमेंट्स बने हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले इसका एरिया निकालना है, फिर इन दोनों का एरिया निकालना है, फिर इन दोनों को, इन सबको ऐड कर देना है, हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहला काम मैं कर रहा हूँ इस छोटे वाले सर्कल के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर स्मॉलर सर्कल। अब देखिए जब स्मॉलर सर्किल के लिए बात करेंगे तो हमें एक चीज़ ये मालूम है, क्वेश्चन में बताया गया है कि ये डायमीटर है और एक दूसरे को यहाँ पर काटते हैं। दूसरा ये जो ओडी है, ये छोटे वाले सर्किल के लिए बात कर रहे हैं तो ओडी जो है वो डायमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक ये 7 सेंटीमीटर है। ये क्या है, रेडियस है ना, इस बड़े वाले सर्किल की रेडियस 7 सेंटीमीटर होगी। तो जब ये 7 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक भी तो ये कितना होगा, 7 सेंटीमीटर होगा। बस ये इसका क्या होगा, डायमीटर होगा, ठीक है। छोटे वाले सर्किल का डायमीटर 7 सेंटीमीटर है, बड़े वाले सर्किल की रेडियस 7 सेंटीमीटर है। जितना ये है उतना ही पूरे का पूरा डायमीटर होगा, ठीक है। तो अगर हम इसके डायमीटर की बात करते हैं डी की, तो वो कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। वहाँ से आर निकालेंगे तो आर क्या होता है, डी अपॉन टू, यानी कि आर कितना आ जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर। अब अगर हमें इसके लिए आर मालूम है तो हम एरिया बड़ी आसानी से इसका निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है एरिया निकालने का सर्कल के, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 होती है। आर कितना है हमारे पास, 7/2, और मल्टीप्लाई 7/2 लिख सकता हूँ इसके ऊपर, क्योंकि आर के ऊपर पावर 2 था। अब यहाँ पर 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 11 टाइम कट जाएगा, 11 की 7 से करेंगे तो 77 आ जाएगा, और अपॉन में आ जाएगा 2, ठीक है। इससे इसको डिवाइड करेंगे, 2 3 6, 1 आ जाएगा 17, 2 8 16, पॉइंट 2 पंजे 10, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो छोटे वाले सर्किल का एरिया तो हमारे पास इतना आ चुका है। अब हम बात करेंगे इन सेगमेंट्स के बारे में। अब देखिए, अब ये जो दो सेगमेंट्स बन रहे हैं इनका एरिया हम निकालेंगे। सबसे पहली बात, इन दोनों का एरिया जो है वो इक्वल होगा, जितना इसका होगा उतना इसका होगा। अब ये है सेगमेंट। अब ये सेगमेंट कैसे है, हमें मालूम है कि अगर सर्किल के अंदर एक कोड खींची गई हो तो कोड से और आर्क से जो एरिया बाउंड होता है वो सेगमेंट होता है। तो अगर हम देखते हैं तो ये बी सी जो है, कोड क्या होती है, सर्किल के एक पॉइंट से सर्किल के दूसरे पॉइंट तक जो लाइन सेगमेंट खींची जाती है वो कोड होती है। तो यहाँ पर ये बी सी एक कोड है, और इस कोड से और इस आर्क से जो एरिया बाउंड हो रहा है वो क्या है, सेगमेंट होता है। तो ये एक सेगमेंट है। तो हम पहले इसका एरिया निकालेंगे, जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया इसका होगा। इसका एरिया निकाल कर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इन दोनों का एरिया आ जाएगा, फिर इसमें इसको ऐड कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 4 सेगमेंट्स। जब सेगमेंट्स का हम एरिया निकालते हैं तो हमें उसका एरिया निकालने के लिए आर की ज़रूरत पड़ती है और थीटा की। तो आर अगर हम देखते हैं तो ये भी 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर है, सारी की सारी 7 सेंटीमीटर ही हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें दे रखा है। तो आर कितना है, 7 सेंटीमीटर। थीटा की अगर हम बात करें तो हमसे बताया गया है कि ये जो है एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं डायामीटर्स, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। थीटा कितना हो गया इसके लिए, 90 डिग्री, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, आर हमारे पास है, थीटा हमारे पास है। अब हम इन दोनों सेगमेंट्स का एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे द एरिया ऑफ 2 सेगमेंट्स। तो ये दोनों के दोनों जो सेगमेंट्स हैं इन दोनों का एरिया हम कंबाइन निकाल रहे हैं। अब देखिए एक सेगमेंट का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, r² / 2 इंटू पाई थीटा अपॉन 180 माइनस साइन थीटा। अब इससे तो एक सेगमेंट का एरिया निकलेगा, दो का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा r² और इंटू पाई। पाई की जो वैल्यू है यहाँ पर
हम 22/7 रख सकते हैं और इंटू थीटा हमारे पास कितना था 90 और अपॉन में कितना था 180 और माइनस साइन 90 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं तो आर हमारे पास कितना था 7 की ओवर पावर 2 आ जाएंगी, यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, 9 से 2 टाइम खत्म हो जाएगा। अब देखिए 22 के अपॉन में जो 7 है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 22/7 मल्टीप्लाई 2 और माइनस साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। 2 से 11 टाइम कट जाएगा तो 7 के ऊपर पावर 2 का मतलब 49। तो यहाँ पर हम देखेंगे 11/7 और माइनस कितना आ गया हमारे पास 1। अब यहाँ पर 49 को आप ऐसे ही रख लें, यहाँ पर जब आप एलसीएम लेंगे तो 7 एलसीएम आ जाएगा, जिसके अपॉन में वही होता है जो एलसीएम होता है, तो ऊपर वाले को ऐसे लिख लेते हैं, जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता है उसकी एलसीएम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 7 1 7 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 49 और मल्टीप्लाई 11 में से 7 गया तो 4 बचेगा और अपॉन में 7, 7 से ये 7 टाइम कट जाता है और 7 मल्टीप्लाई 4 यानी 7 चौक 28 यानी कि 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इन दोनों सेगमेंट्स का एरिया जो कंबाइन एरिया आया वो कितना आया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें पूरा शेडेड एरिया निकालना था, तो जो इसका एरिया आया है जो कि कितना है इतना है, इसको और इन दोनों के जो एरियाज हैं यानी कि जो ये आया है इन सबको हम ऐड कर देंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, जो एरिया है शेडेड रीजन का वो इक्वल है एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल और प्लस एरिया ऑफ 2 सेगमेंट्स। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल कितना आया था हमारे पास 38.5, तो ये 38.5 और प्लस एरिया ऑफ 2 सेगमेंट हमारे पास कितना आया था 28। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 28। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, जब ऐड करेंगे तो 0.5 तो इधर ही आ जाएगा, 8 और 8 16 हासिल 1 आ जाएगा, 2 और 3 5, 5 और 1 6, 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है।